हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यूनिट 7 क्लास 5 इंग्लिश की स्टोरी गुलिवर्स ट्रेवल्स इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. Gulliver, a sailor, was once caught in the land of giants. This is how he describes his experience. जब एक व्यक्ति अपनी ही जिंदगी की जीवन की कहानी अपने शब्द में जब कहता है तो उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। गुलिवर एक नाविक था। सेलर मीन्स नाविक, एक सेलर नाविक था। एक बार वो जायंट यानी बहुत ही विशाल काय, क्रिएचर मीन्स प्राणी, उनकी जमीन में उन लोगों से घिर चुका था। तो वो अपना एक्सपीरियंस अपने ही शब्दों में सुना रहा है। तो बच्चों, ये एक बहुत ही मजेदार स्टोरी है जिसे लिखा है जोनाथन स्विफ्ट ने, और एक बड़ी सी कहानी का एक छोटा सा पार्ट है जो आपकी इस बुक में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन द 16th of June 1730 we discovered land. Our captain sent a dozen men with vessels for water, if any could be found. When we came to land, we saw no river or spring nor any inhabitants. I went on to explore. The country was barren and rocky. I turned back to join the crew, only to see them getting into the boat and rowing for life to get to the ship. इसमें कहानी का पात्र जो है गलिवर्स अपने अनुभव सुना रहा है। वो कहता है कि 16 जून 1730 के आसपास उन्होंने एक जमीन की खोज की है। तब उनके कैप्टन ने कम से कम 1 दर्जन आदमियों को बर्तन के साथ भेजा पानी लेने के लिए। उन्हें लगा कि जमीनी एरिया से कुछ पानी की व्यवस्था हो सके। तो When we came to land, we saw no river or spring nor any inhabitants. लेकिन जब इस जमीन पर पहुंचे तो उन्होंने देखा वहाँ कोई नदी है, न स्प्रिंग है, ना ही कोई इनहेबिटेंट्स है, वहाँ के निवासी, वहाँ रहने वाले लोग कोई भी उन्हें नहीं दिखे। अब जो गुलिवर था उसने चलो मैं और खोज करता हूँ, एक्सप्लोर मतलब और खोज करना, समथिंग फाइंड आउट। तो उसने पाया कि वो जो देश था जिस जमीन पर वो जा चुके थे वो बैरन यानी बिल्कुल बंजर था और रॉकी था। तो वापस पलटने लगा और देखने लगा कि उसके साथी लोग जो क्रू मेंबर यानी नाविक उसके साथ वाले जो हैं वापस बोट पे जाकर बैठ चुके हैं और शिप को चलाने की तैयारी छोटी सी बोट में जा बैठ चुके हैं। Second stage. Before I could reach them, I observed a huge creature walking after them in the sea as fast as he could. जब तक कि मैं उन तक पहुंच पाता मैंने देखा कि बहुत ही विशाल काय क्रिएचर जो कि उनके पीछे जाने लगा है और वो जितनी जल्दी जा सकता था। The water of the ocean reached only till his knees. However, the monster was unable to overtake the speeding boat. I turned back quickly and climbed up a steep hill with fields of barley on either side and the corn rising up to 40 feet. There was a fence to pass from one field to the other. अब चूंकि वो बहुत विशाल का प्राणी था, वो जायंट था, तो उसके घुटने तक समुद्र का पानी पहुंच रहा था और जो उसके साथी थे जो छोटी सी स्पीडिंग बोट में बैठे हुए थे वो उनको पकड़ नहीं पाया, उन तक पहुंच नहीं पाया। और फिर गुलिवर कहता है कि फिर वो वापस पलट गया और मैं एक स्टेप हिल की तरफ बढ़ने लगा। फील्ड्स मींस खेत, बार्ली के जो खेत बने हुए थे दोनों तरफ, और जो कॉर्न के खेत भी थे वहां, और कॉर्न जो थे उनकी हाइट 40 फीट थी और एक खेत से दूसरे खेत की तरफ जाने के लिए फेंस बनी हुई थी, छोटी छोटी झाड़ियां बनी। It was impossible for me to climb because every step was 6 feet high. अब गुलिवर कहता है कि उसके लिए बहुत असंभव था कि वह क्लाइंब कर सके, चढ़ सके, क्योंकि हर सीढ़ी 6 फीट ऊंची थी। I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence. He was of the same size as the creature chasing the boat. I was struck with utmost fear and astonishment and ran to hide myself. He called in a voice much louder than a trumpet. It sounded like thunder. 7 monsters like him came towards the field ready to reap the corn.
चलिए इसका हिंदी देख लेते हैं। उसने कहा कि वो कोशिश कर रहा था कि वो हेज है ना झाड़ी, हेज में जाने लगा तो उसने देखा कि एक निवासी, इनहेबिटेंट्स है ना, वहां रहने वाला जो निवासी था, जो नेक्स्ट फील्ड में, दूसरे फील्ड में जा रहा था फेंस से। फेंस मीन्स बाढ़। He was the same size as the creature chasing the boat. वो उसी साइज का आदमी था, उसी साइज का क्रिएचर था जैसा कि उसने बोट पर देखा था। जब मैंने उसे देखा तो मैं एकदम से डर ही गया और एकदम से आश्चर्य हुआ और मैंने अपने आप को छिपाने की कोशिश की। और जो उसकी आवाज थी बहुत ही लाउड थी, बहुत ही ज्यादा, जिस प्रकार से तुरही की आवाज होती है, ऐसा लगा था एक तूफान ही आ गया है। उसके जैसे 7 मॉन्स्टर खेत की तरफ आने लगे और वो सब रेडी थे। रीप में फसल को काटना, कॉर्न की जो फसल थी उसको काटने के लिए वो लोग आ गए थे। They carried a reaping hook which was very big. When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. The creature stopped reaping, picked me up between his thumb and forefinger and brought me closer to his eyes, 60 feet above the ground. उनके हाथ में एक काटने वाला, फसल काटने वाला मीन्स रीपिंग हुक था जो कि बहुत बड़ा था। जब एक रीपर इन्हें फसल काटने वाला वहां पर आया तब मैं वहां छुपकर बैठा हुआ था और मेरी चीख ही निकल गई। स्क्रीम देने चीख निकलना, जितनी भी डर से मैं चीख सकता था। तो उस क्रिएचर ने जो फसल काट रहा था उसे काटना बंद कर दिया और उसने मुझे अपने हाथ में उठा लिया। अपने थंब ने उंगलियों और अंगूठों के बीच में उसने मुझे उठा लिया और अपनी आंखों के एकदम नजदीक ले आया, जो कि ग्राउंड से यानी जमीन से ऊंचाई 60 फीट थी। He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. वो उत्सुकता से मुझे देखने लगा और उसने फूंक मारकर मेरे बालों को साइड में करने की कोशिश की ताकि वो मेरे फेस को अच्छी तरह से देख सके। अब आते हैं नेक्स्ट पैरा में। He called his friends and gently placed me on the ground. फिर उसने अपने सभी फ्रेंड्स को बुलाया और उसने धीरे से मुझे जमीन पर रख दिया। They all sat on the ground to take a good look at me. वो सभी जमीन पर बैठ गए और मुझे देखने लगे। I walked slowly backward and forward, pulled off my hat and made a low bow towards the farmers. I tried to speak to them loudly in several languages. और फिर मैं कभी आगे की ओर कभी पीछे की ओर धीरे धीरे चलने की कोशिश करने लगा और मैंने अपना हेड जो था उसे उतारा और उनकी तरफ झुकने के लिए कोशिश करी और झुक ही गया ताकि वो किसान लोग मुझे देखें। और मैंने उनसे बहुत सी भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में उनसे तेजी से, लाउडली ने जोर से बात करने की कोशिश की। Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain. The farmer took me to his house and placed me at some distance on the dining table, which was 30 feet high from the floor. हर बार मैंने ऐसा किया। जो किसान मुझे उठा के लाया था, जो फार्मर मुझे उठा के लाया था, वो अपने कानों को मेरे पास लेकर आया, लेकिन बहुत ये सब व्यर्थ में ही गया। इन वेन इन्हें व्यर्थ में गया। द फार्मर टू हिज हाउस, फिर वो फार्मर मुझे अपने घर ले गया और उसने मुझे घर जाकर डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया, मतलब रख दिया, जो कि जमीन से 30 फीट ऊंचा था, 30 फीट ऊंचा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैरा। डिनर वॉज ब्रॉट for the farmer in a dish which was 10 feet in diameter. The farmer's wife crumbled some bread and placed it before me. अब उसके घर में डिनर परस के लाया गया, किसान के घर में एक डिश में जो कि डायमीटर में 10 फीट थी। The farmer's wife crumbled, फार्मर की वाइफ ने क्रम्बल ने छोटे छोटे टुकड़े करके कुछ ब्रेड रख दी, मेरे सामने रख दी। In the middle of the dinner, I heard a noise behind me. तभी मैंने डिनर के बीच में देखा कि मेरे पीछे से मुझे कुछ आवाज आई। It was the purring of a cat that was 10 times larger than an ox. तो वो एक बिल्ली की आवाज थी जो कि बैल से 10 गुना बड़ी थी। The farmer's wife was stroking him. Stroking means सहलाना। फार्मर की वाइफ उसे सहला रही थी। Then entered the farmer's 1-year-old son in the arms of a lady. तभी फार्मर का 1 साल का बेटा था, उसे गोदी में लेकर एक लेडी आई। On seeing me, the child grabbed me from the table and put my head into his mouth. यह देखकर चाइल्ड ने, उस बच्चे ने, ग्रैब ने झपटता, बच्चे ने मुझे
हाथ में पकड़ लिया और अपने मुंह में डाल ही रहा, मेरा से उसके मुंह में जा ही रहा। आई शाउटेड सो लाउडली दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी। जैसे ही मैं चीखा तो उस बेबी ने, उस बच्चे ने मुझे नीचे गिरा दिया। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रन अंडर मी। मेरी तो गर्दन ही टूट गई होती यदि उसकी माँ ने मुझे अपने एप्रन में नहीं ले लिया था, ने एप्रन रख दिया था। Later she put me on her own bed and covered me with a clean white handkerchief। उसके बाद वह मुझे अपने बेड पर ले गई और लिटा दिया और व्हाइट कलर के साफ सुथरे हैंडकरचीफ से मुझे कवर कर दिया। I slept dreaming of my home, my wife and my children। मैं वहां सो गया था और सपने में अपने घर को, अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को देख रहा था। होपफुली आपको यह हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग।